द यूएनएन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे दल बदलने और छोटी पार्टियों को बड़ी पार्टी में विलय होना शुरू हो गया है। यही कि अब खेल शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए बसपा प्रमुख मायावती का खास फोकस दलित सुरक्षित सीटों पर है। सूबे की कुल 86 सुरक्षित सीटों को लेकर मायावती अपना सियासी ताना बाना बुन रही हैं। पिछले 3 दशक से यूपी की सत्ता में उसी पार्टी का कब्जा हुआ है जो इन सीटों पर बहुमत हासिल करने में सफल रही है। ऐसे में मायावती 2022 चुनाव में रैलियों कर माहौल बनाने के बजाय आरक्षित सीटों को सुरक्षित करने पर ज्यादा जोर दे रही हैं। मायावती ने आरक्षित सीटों पर जीत का परचम फहराने के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण मुस्लिम ओबीसी जातियों को जोड़ने का प्लान बनाया है। यह जिम्मेदारी बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी को दी गई है। सतीश चंद्र मिश्रा बुधवार से पश्चिम यूपी के सहारनपुर से सुरक्षित सीटों के लिए अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के फार्मूले को लोगों के बीच रखेंगे। साथ ही इन सीटों पर बसपा के लिए जातीय केमिस्ट्री तैयार करने का काम करेंगे। वहीं अब मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा है कि मेरे निर्देशन में यूपी के सभी जिलों में प्रबुद्ध वर्ग सुरक्षा, सम्मान और तरक्की को लेकर संगोष्ठी करने के बाद अब बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद श्री एससी मिश्र द्वारा यूपी की रिजर्व सीटों पर सर्व समाज के मंडल स्तरीय सम्मेलन आज से प्रारंभ। सभी से पूर्ण सहयोग की अपील। अपने दूसरे ट्वीट में मायावती ने कहा है कि इसी क्रम में आज पश्चिम यूपी के सहारनपुर मंडल से प्रारंभ होकर पूरे यूपी में होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाने हेतु सुरक्षित विधानसभा सीटों पर मंडल स्तरीय जनसभा के जरिए सर्व समाज को भाईचारा के आधार पर जोड़ना है। आपको बता दें कि यूपी में कुल 86 आरक्षित सीट हैं, जिनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं तो 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। मायावती की कोशिश है कि इन सीटों पर दलित वर्ग के वोटरों के साथ अलग दूसरी अन्य जातियों के वोटरों का साथ मिल जाए तो बात बन जाएगी। बसपा प्रमुख इसी फार्मूले के लिए लगातार बैठक कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने ब्राह्मण, मुस्लिम, ओबीसी और जाट नेताओं की बैठक की थी। मायावती ने पहले चरण में पश्चिम यूपी की 20 सुरक्षित सीटों को चिन्हित किया है, जहां दलितों की जीत में मुस्लिम और जाट वोटर अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। सतीश मिश्रा आज बुधवार से अगले 1 सप्ताह तक पश्चिम यूपी में डेरा जमाकर इन्हीं आरक्षित सीटों पर अपना पूरा फोकस रखेंगे। तो ये तो थी बहुजन समाज पार्टी की एक खास खबर। दूसरी खबर में हम आपको ले चलते हैं जो वाराणसी से संबंधित है और काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से पहले जो वहां पे हलचल हुई है उससे संबंधित खबर है। तो आइए सब दूसरी खबर पे वहां लिए चलते हैं आपको। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से पहले उत्सव के लिए तैयार हो रहे शहर में मंगलवार की सुबह माहौल थोड़ा गर्मा गया। मैदागिन से गदौलिया तक पिंक कॉरिडोर के निर्माण में प्रशासनिक अधिकारियों की चूक से काशी विश्वनाथ धाम की मस्जिद भी पिंक कर दी गई। सुबह अचानक मस्जिद के गेरुआ रंग की सूचना के बाद विरोध शुरू हो गया। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद आसीम ने विरोध जताया और बोले, बिना पूछे मस्जिद का रंग बदलना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से पहले मस्जिद के आसपास के सभी भवनों को गुलाबी रंग में रंगा गया है। इसी बीच मंगलवार को कर्ण घंटा स्थित मस्जिद को भी गुलाबी रंग से रंग दिया गया, जिसकी जानकारी मुस्लिम समुदाय के लोगों को हुई तो उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण के फैसले पर आपत्ति जताई थी। उधर विरोध बढ़ता देख प्राधिकरण की ओर से फिर से मस्जिद को सफेद रंग से रंगवा दिया गया। तब जाकर मामला शांत हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसे तानाशाही फैसला बताते हुए गलत बताया। इस बारे में वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव और काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सुनील वर्मा का कहना है कि विश्वनाथ कॉरिडोर की तैयारियों के मद्देनजर ही सभी भवनों को एक रंग में रंगवाया गया था। इसी वजह से इस बिल्डिंग को भी उसी रंग में रंगवाया गया। बाद में इस पर आपत्ति के बाद उसे सफेद रंग से रंगवा दिया गया। अब आप ही बताइए कि एक मस्जिद और एक मंदिर और एक गुरुद्वारा, गिरजाघर, इनकी अपनी अलग अलग महत्वता है। और अगर काशी कॉरिडोर के तहत कार्य चल रहा है तो उसमें प्राधिकरण की जिम्मेवारी होती है कि भाई आप एक मस्जिद का कलर कैसा है, मस्जिद के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं भाईचारा प्रभावित होगा। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं ये सारा मूवमेंट एक राजनीतिक मोड़ भी ले सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको खबर कैसी लग रही है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी और वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार।